हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? डिस्पोजल ऑफ सीवेज। प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक क्या था? डिस्पोजल ऑफ सीवेज। एंड आगे हम यहाँ पे इसी को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सीवेज में इसकी 4 जोन्स होती है, तो जोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के हम यहाँ पे जोन का यूज़ करती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो जोन ऑफ क्लियर वाटर लिया जाता है। क्या साइकिल बनती है यहाँ पे? जोन ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम जोन बात कर रहे हैं। जोन ऑफ क्लियर वाटर में क्या प्रोसेस होती है, इसको हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। एंड जोन ऑफ क्लियर वाटर के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ क्लियर वाटर एंड जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ डिग्रेडेशन एंड जोन ऑफ डिग्रेडेशंस के बाद हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? जोन ऑफ डिग्रेडेशन एंड जोन ऑफ डिकम्पोजिशंस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे? जोन ऑफ डिग्रेडेशंस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? जोन ऑफ क्लियर वाटर एंड जोन ऑफ डिग्रेडेशन एंड जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। एंड फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशंस एंड जोन ऑफ रिकवरी। जोन ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो ये चारों साइकिल्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जोन ऑफ क्लियर वाटर फर्स्ट एंड जोन ऑफ डिग्रेडेशन सेकंड एंड जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन इज द थर्ड एंड जोन ऑफ रिकवरी इज द फोर्थ। ठीक है, तो अब आज के क्लास में हम क्या समझेंगे? जैसे कि जोन ऑफ डिग्रेडेशंस है, तो जोन ऑफ डिग्रेडेशंस की क्या प्रोसेस है, तो हम फर्स्ट टॉपिक यही उठाएंगे, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, तो जोन ऑफ डिग्रेडेशंस की अगर हम बात करें तो जब भी हम यहाँ पे जोन ऑफ डिग्रेडेशंस के लिए बात करें तो इन दिस जोन वाटर इज़ फाउंड। तो इसमें वाटर को कैसे फाउंड किया गया है? वाटर इज़ फाउंड water is found dark and turbid. Water is found dark and turbid. dark और कैसा है? turbid है। dark and turbid in comparison to previous zone. इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जोन। तो जोन ऑफ डिग्रेडेशंस में क्या आ जाएगा? वाटर इज फाउंड डार्क एंड टर्बिड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जोन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके डीओ लेवल के लिए बात करें और इस कंडीशंस में क्या होगा यहाँ पे? एल्गी इज नॉट फाउंड। तो इसमें क्या है? क्या फाउंड नहीं किया गया? एल्गी इज नॉट फाउंड। एल्गी इज नॉट फाउंड। बट जो फिश है वो सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन जो फिश है, एल्गी इज नॉट फाउंड बट फिशेस मे सर्वाइव। फिशेस भी सर्वाइव नहीं कर सकती, फिशेस मे नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो जोन ऑफ डिग्रेडेशंस में हमने क्या देखा यहाँ पे? वाटर इज फाउंड डार्क एंड टर्बिड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जोन एंड फाउंड एल्गी एंड क्या? जो एल्गी इज नॉट फाउंड इन दिस जोन बट फिशेस मे नॉट सर्वाइव। एंड ऑफ दिस जोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस जोन के एंड में, एंड ऑफ दिस जोन अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो इस कैरेक्टराइज बाय 60% डिप्लीजन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या कैरेक्टराइज किया गया है? जोन कैरेक्टराइज बाय 60% डिप्लीजन of O2. 60% depletion of O2 with respect to its saturated value.
ठीक है। तो जोन ऑफ डिग्रेडेशंस में हमने क्या देखा यहाँ पे, वाटर को कैसे फाउंड किया गया है, डार्क एंड टर्बिड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जोन्स, एंड फाउंड एल्गी इज नॉट फाउंड इन दिस जोन बट फिशेस मे नॉट सर्वाइव, एंड एंड ऑफ दिस जोन ओनली 60% डिप्लीजन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड वैल्यू। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ दिस जोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द एंड ऑफ दिस जोन, end of this zone, at the end of this zone only 40% of DO saturated is found। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे फोकस करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे तो ये पूछा जाएगा कि एट द एंड ऑफ दिस जोन ओनली 40% ऑफ DO डिजॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेटेड को इसमें फाउंड किया गया है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेटेड कितना परसेंट फाउंड किया गया है, 40%। एंड अगर हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस जोन क्या कैरेक्टराइज किया गया, कितना परसेंट यहाँ पे कितना परसेंट डिप्लीजन किया गया ऑक्सीजन का, तो 60% डिप्लीजन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, सैचुरेटेड वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड हमने क्या देखा, इस जोन में वाटर कैसा रहता है, डार्क एंड टर्बिड कंपैरिजन टू प्रीवियस जोन, जोन ऑफ डिग्रेडेशंस। एंड थर्ड, हम यहाँ पे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशंस के लिए बात करेंगे। जोन नंबर सेकंड इज द जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशंस में हम क्या समझेंगे, इन दिस जोन वाटर इज मोर डार्क एंड टर्बिड। इसमें वाटर क्या है, वाटर इज मोर डार्क एंड टर्बिड। water is more dark and turbid in comparison to previous zone, in comparison to previous zone। ठीक है, तो प्रीवियस जोन के कंपैरिजन्स में वाटर कैसा है, यहाँ पे मोर डार्क एंड टर्बिड है, मोर डार्क एंड टर्बिड विद रिस्पेक्ट टू हैवी पॉल्यूशन। किसके रिस्पेक्ट में, हैवी पॉल्यूशन ऑफ रिवर, हैवी पॉल्यूशन ऑफ रिवर, वो भी रिवर में क्या, हैवी पॉल्यूशंस होने के कारण। तो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशंस में हम क्या समझ रहे हैं, वाटर इज मोर डार्क एंड टर्बिड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जोन्स, और वो भी क्यों, रिवर में हैवी पॉल्यूशंस के कारण ये कॉज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस जोन्स आर रिप्लेस्ड बाय एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिप्लेस किया जा रहा है एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, तो प्रोड्यूस एसिड एल्कोहल, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड एल्कोहल को, एसिड एल्कोहल एंड गैसेस को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, देयर डिकम्पोजिशंस दैट राइजेस टू द सरफेस एंड लीड टू द डर्टी स्कम लेयर। और ये किसको लीड कर रहा है, डर्टी स्कम लेयर को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशंस एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्लेस बाय द एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड इसके रिप्लेस करने के कारण ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड एल्कोहल के कारण ये डर्टी स्कम लेयर को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डिसॉल्व ऑक्सीजन्स के लिए बात करेंगे। DO लेवल इन दिस जोन, DO लेवल इन दिस जोन, तो DO लेवल इन दिस जोन में फॉल अप टू, DO लेवल इन दिस जोन में फॉल अप टू, DO लेवल इन दिस जोन, इस जोन में मे फॉल अप टू 0 लेवल। कितना यहाँ पे फॉल हो रहा है, 0 लेवल। तो अगर हम बात करें जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशंस में, तो DO लेवल इन दिस जोन्स में फॉल अप टू 0 लेवल। ठीक है, व्हाट, फिशेस एंड एल्गी, fishes and algae are not found
fishes and algae are not found in this zone. तो fishes and algae are not found in this zone of river stream. ठीक है, तो फिशेस और एल्गी को इस जोन्स में फाउंड नहीं किया गया है एंड एंड ऑफ दिस जोन इज characterized by end of this zone is characterized by increase in DO level back up to 40% of saturated 40% saturated DO वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसमें बात करें कि एंड ऑफ दिस जोन इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन DO लेवल एंड बैकअप टू 40% ऑफ सैचुरेटेड DO वैल्यू इज फाउंड। तो आज के इस क्लास में हमने क्या देखा यहाँ पे, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशंस और जोन ऑफ डिग्रेडेशंस। लास्ट हमारा बचा हुआ जोन ऑफ रिकवरी। जोन ऑफ रिकवरी and third is the zone of recovery। ठीक है, तो जोन ऑफ रिकवरी में हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पे ड्यू टू द सेटिस्फैक्शन, जोन ऑफ रिकवरी में ड्यू टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ BOD एंड इट्स ट्राइज टू मैच इज सैचुरेटेड वैल्यू, ड्यू टू द सैचुरेटेड due to the saturated BOD DO level in the river stream, DO level in the river stream, DO level in the river stream increases and it tries to match its saturated value। सैचुरेटेड वैल्यू। ठीक है, तो जोन ऑफ रिकवरी में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू द सैचुरेटेड BOD लेवल इन द रिवर स्ट्रीम इंक्रीज एंड इट ट्राइज टू मैच इट्स सैचुरेटेड वैल्यू। ऑर्गेनिक मैटर इन दिस जोन्स आर ऑक्सीडाइज अप टू नाइट्रेट लेवल। तो वॉट एल्गी एंड फिशेस रीअपेयर इन दिस जोन। तो जो वॉट एल्गी और फिशेस हैं, वॉट एल्गी एंड फिशेस reappear in this zone। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने क्या देखा, यहाँ पे ये बोरिंग टॉपिक तो नहीं है बट इसमें क्या है, आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक पॉइंट वाली चीज़ें याद रखना है। जैसे हमने इसमें क्या समझा यहाँ पे कि DO लेवल इन द रिवर स्ट्रीम कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड इसमें एल्गी और फिशेस दोनों क्या होता है, रीअपेयर होती हैं। तो जोन ऑफ रिकवरी, आपको सारे जोन्स के नाम ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट में हमने क्या देखा यहाँ पे, जोन ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना, जोन ऑफ क्लियर वाटर, एंड सेकेंड इज द जोन ऑफ क्लियर वाटर के बाद जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ डिग्रेडेशन एंड जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन एंड जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ डिग्रेडेशन एंड जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन एंड जोन ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो ये चारों जोन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी की न्यू यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।